हेलो दोस्तों। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आइसोमेट्रिक व्यू। अब समझते हैं आइसोमेट्रिक व्यू होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में, जब किसी 3D ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉ किया जाता है जिसमें उसकी हाइट, विड्थ और डेप्थ एक साथ दिखाई दें, उसे आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। यानी ऑब्जेक्ट बिल्कुल रियल और 3D जैसा दिखता है। RRBALP में अक्सर क्यूब, ब्लॉक और मशीन शेप का आइसोमेट्रिक व्यू पूछा जाता है। कभी ऑब्जेक्ट देकर उसका करेक्ट व्यू आइडेंटिफाई करना होता है और कभी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू देकर आइसोमेट्रिक शेप पूछ लिया जाता है। अब आइसोमेट्रिक ड्राइंग का बेसिक रूल समझिए। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में 3 एक्सेस होते हैं, एक वर्टिकल लाइन, 2 स्लैंट लाइंस, और ये स्लैंट लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री एंगल पर होती हैं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। RRBALP में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आइसोमेट्रिक लाइंस किस एंगल पर ड्रॉ होती हैं? आंसर 30 डिग्री। अब समझते हैं डायमेंशंस। आइसोमेट्रिक व्यू में हाइट वर्टिकल डायरेक्शन में, विड्थ लेफ्ट साइड के 30 डिग्री एक्सिस पर, डेप्थ राइट साइड के 30 डिग्री एक्सिस पर ड्रॉ होती है। इसी वजह से ऑब्जेक्ट का कंप्लीट 3D अपीयरेंस एक ही ड्राइंग में दिख जाता है। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक क्यूब ड्रॉ करना है। सबसे पहले वर्टिकल लाइन बनाएंगे, उसके बाद दोनों साइड 30 डिग्री की लाइंस ड्रॉ करेंगे। फिर इक्वल मेजरमेंट्स लेकर लाइंस को कनेक्ट करेंगे और क्यूब रेडी। RRBALP में इसी टाइप के सिंपल फिगर ज्यादा पूछे जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट के अलग अलग व्यूज बनते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। लेकिन आइसोमेट्रिक व्यू में पूरा ऑब्जेक्ट एक ही ड्राइंग में 3D फॉर्म में दिखाई देता है। एग्जाम में कंफ्यूजन इसी पॉइंट पर होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट RRBALP एग्जाम पॉइंट्स। आइसोमेट्रिक लाइंस बराबर 30 डिग्री, 3 डायमेंशंस एक साथ दिखते हैं, ऑब्जेक्ट 3D फॉर्म में दिखता है, क्यूब और ब्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। अब एक इजी ट्रिक याद रखिए, 30 डिग्री, 3 डायमेंशन, फुल 3D विजन। ये लाइन याद रही तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब क्विक रिवीजन। आइसोमेट्रिक व्यू एक 3D रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हाइट, विड्थ और डेप्थ एक साथ दिखते हैं। स्लैंट लाइंस 30 डिग्री पर होती हैं और RRBALP में ये टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है। इसलिए डेली 10 मिनट आइसोमेट्रिक फिगर्स प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।